समाधि। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाधि विषय पर। पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रथम 5 अंगों को बहिरंग साधन तथा अंतिम 3 अंगों को अंतरंग साधन माना गया है। अंतरंग साधन का एक अंग समाधि भी है। समाधि वस्तुतः सभी योग मार्गों में सबसे ऊंची स्थिति है। ध्यान का अभ्यास दीर्घ काल तक करते रहने पर जब उसमें परिपक्वता आ जाती है तब वही ध्यान समाधि के रूप में परिणत हो जाता है। अतः ध्यान के अनंतर समाधि की अवस्था आती है। समाधि की परिभाषा। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि समाधि का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, अर्थात वह ध्यान ही समाधि कहलाता है जब उसमें केवल ध्येय यानी जिस वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है उसकी याद या मेमोरी भान अर्थमात्र रह जाता है और ध्यान का स्वरूप शून्य जैसा हो जाता है। यह स्थिति समाधि कहलाती है। भावार्थ यह है कि ध्यान काल में चित्त की वृत्ति तथा चित्त की वृत्ति का विषय, जिसे क्रम से ध्याता, ध्यान और ध्येय कहा जाता है, इसका भान नहीं होता। किंतु जब यही ध्यान अभ्यास करते करते अपनी ध्यानाकारता का त्याग करके ध्येय में स्थित हुआ प्रतिभासित होता है, तब यह समाधि कहा जाता है। जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक जल में रहता हुआ भी जल रूप होने से नमक के रूप में भासित न होकर जल रूप में ही भासित होता है, उसी प्रकार समाधि काल में ध्यान रहता तो है किंतु वह भासित नहीं होता, उसका पता नहीं चलता। इसका अर्थ है कि समाधि काल में ध्यान विद्यमान रहता है किंतु उसकी प्रतीति व अनुभव न होने से हमें शून्य स्वरूप जैसा अनुभव होता है। हठ योग के अनुसार समाधि की परिभाषा। घेरन संहिता का अंतिम अध्याय समाधि है। समाधि का वर्णन करते हुए घेरन ऋषि ने 7वें अध्याय में कहा है कि समाधि के विषय में महर्षि चंडकापाली को समझाते हुए कहते हैं कि समाधि कोई सामान्य अवस्था नहीं है, यह एक परम अवस्था है जो बड़े भाग्य वालों को प्राप्त होती है। यह उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जो गुरु के परम भक्त हैं या जिन पर अपने गुरु की असीम कृपा होती है। हठयोग प्रदीपिका में भी कहा गया है कि सलीले सैंधवम यद्वत् साम्यम भजति योगतः तथा तम्य मन रेक्यम समाधि रिभि धीते यदा संशिच्यते प्राणो मनसे च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिर रिभिधीते। अर्थात जैसे नमक व जल दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक रूप होकर उनका द्वैत यानी दो होने का गुण समाप्त हो जाता है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार आत्मा व मन की एकता समाधि कही जाती है। प्राण क्षीण होकर मन लीन हो जाने पर समरसता की स्थिति आती है, इसे समाधि कहते हैं। जीवात्मा व परमात्मा की एकता समाधि कही गई है। समाधि के भेद। योग दर्शन के प्रारंभ में चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है, परंतु यहाँ यह नहीं कहा गया कि कौन सी वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने में 2 स्थितियाँ बनती हैं। पहली स्थिति में साधक अनर्थकारी वृत्तियों का तथा दूसरी स्थिति में सभी अच्छी व पूर्ण वृत्तियों का निरोध करता है। इन्हीं 2 स्थितियों के आधार पर समाधि 2 प्रकार की है। दोनों में इतना अंतर है कि अंगरूप समाधि तो ध्यान की ही एक उत्कृष्ट अवस्था है। वह शून्य रूप जैसी होने से उसमें ध्येय के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता। वह केवल ध्यानात्मक है, ज्ञानात्मक नहीं। उसमें अन्य कोई ज्ञान नहीं होता, किंतु संप्रज्ञात समाधि ज्ञानात्मक है। संप्रज्ञात
ज्ञानात्मक होने के कारण ज्ञान होने से योगी को चिंतन मात्र से संप्रज्ञात समाधि काल में सकल पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर यह है कि संप्रज्ञात समाधि में समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, किंतु अनर्थकारी वृत्तियों का निरोध होता है। असंप्रज्ञात समाधि में सभी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अतः समाधि के दो प्रकार हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अब यदि संप्रज्ञात समाधि की चर्चा करें तो यम नियम आदि जो 8 अंग हैं ये संप्रज्ञात समाधि के अंग हैं। 8वां अंग समाधि संप्रज्ञात नहीं अपितु संप्रज्ञात समाधि का अंग है। संप्रज्ञात समाधि ज्ञानात्मक है। ज्ञान होने से इसमें सकल पदार्थों का भान हो जाता है। इससे समस्त वृत्तियों का निरोध नहीं होता, किंतु अनर्थकारी वृत्तियों का निरोध होता है। संप्रज्ञात समाधि के भेद। पातंजलि योग सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए गए हैं और कहा गया है कि वितर्क विचारा आनंदा अस्मिता नुगमात संप्रज्ञात है। अर्थात वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध होता है वह संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की है, वितर्गानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। यह 4 संप्रज्ञात समाधि के भेद हैं। अब पहले भेद की चर्चा करते हैं, वितर्गानुगत संप्रज्ञात समाधि। यह संप्रज्ञात समाधि का पहला भेद है। स्थूल रूप पंच महाभूतों अथवा पंच महाभूतों से निर्मित चतुर्भुज आदि भगवत प्रतिमा वितर्क कहलाती है। इन भूतों में अथवा भौतिक प्रतिमा आदि स्थूल पदार्थों में जो समाधि की जाती है अर्थात इनकी भावना की जाती है उसे वितर्गानुगत समाधि कहते हैं। यह ग्राह्य विषयक समाधि है। इसके भी 2 भेद हैं, सवितर्क समाधि तथा निर्वितर्क समाधि। सवितर्क समाधि क्या है? सवितर्क समाधि के विषय में योग सूत्र में कहा गया है कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ या उन स्थूल पदार्थों में शब्द अर्थ व ज्ञान के विकल्पों से युक्त समापत्ति का नाम सवितर्क समाधि या समापत्ति है। इस समाधि में तर्क वितर्क बना रहता है, इसलिए इसे सवितर्क समाधि कहा जाता है। इस समाधि में जब कोई स्थूल वस्तु दृश्य सामने आता है और स्पष्ट रूप से भासने लगता है तब उसके वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा होती है कि वह वस्तु क्या है और कैसी है। फिर सूक्ष्म मन व बुद्धि दोनों मिलकर उन पदार्थों के रूप व गुणों का निर्णय करते हैं। जब साधक तत्वों को जानता है तो उसमें वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि ब्रह्मांड में पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान की अवस्था में ही रहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर जैसे सूर्य है तो यह तो नाम है, यह कैसा है, यह प्रकाश देता है, यह सूर्य का ज्ञान हुआ। इस प्रकार इस समाधि में ज्ञान बना रहता है। जब तक समाधि में ज्ञान रहता है तब तक सवितर्क समाधि की अवस्था कही जाती है। निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क समाधि के विषय में पातंजलि ने कहा है कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मेवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थात स्मृति यानी याद के परिशुद्ध हो जाने पर अपने ग्रहण रूप से शून्य जैसी अवस्था में पहुंचकर केवल अर्थ मात्र का भान या बोध कराने वाली चित्त की विशेष स्थिति का नाम निर्वितर्क समाधि है। जिस समाधि में कल्पना व तर्क नहीं रहता वह निर्वितर्क समाधि है। सवितर्क की अवस्था से हम जो आगे बढ़ते हैं तो मन थक सा जाता है। वह सवितर्क की स्थिति को छोड़ता हुआ बुद्धि तथा वह बुद्धि का साथ छोड़ने को उत्सुक होता है। अंत में एक समय ऐसा आता है कि मन अपनी संकल्प शक्ति को लेकर बुद्धि से अलग हो जाता है
और बुद्धि अपना कार्य बंद कर देती है। अब न कोई दृश्य होता है और न कोई दृश्य का ज्ञान। इस अवस्था को निर्विकल्प या निर्वितर्क समाधि कहा जाता है। अब समाधि संप्रज्ञात समाधि का दूसरा भेद है। वितर्क पहला भेद था, अब दूसरा भेद है विचारा अनुगत संप्रज्ञात समाधि। वितर्कानुगत समाधि के द्वारा संपूर्ण स्थूल तत्वों का पूर्णतः साक्षात्कार कर लेने के बाद साधक की योग दृष्टि आगे की ओर बढ़ती है और साधक विचारानुगत समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस समाधि में सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है, रूप रस गंध स्पर्श आदि का ज्ञान हो जाता है। इस समाधि में जहाँ तक सूक्ष्म महाभूतों का विस्तार है, उन तत्वों से बने हुए लोक लोकांतर में पदार्थ आदि हैं, वहाँ तक सभी तत्वों का ज्ञान इस समाधि की स्थिति में हो जाता है। यह भी ग्राह्य समाधि है। इसके भी दो भेद हैं। पहला भेद है सविचार समाधि, दूसरा है निर्विचार समाधि। अब बात करते हैं सविचार समाधि की। तो सविचार समाधि के विषय में पतंजलि कहते हैं कि एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता, अर्थात सविचार समाधि विचारानुगत समाधि का ही एक अंग विशेष है। इस समाधि की स्थिति में विचार बना रहता है, इसलिए इसको सविचार समाधि कहा गया है। अर्थात जो समाधि विचार सहित हो वह सविचार समाधि है। मन के शांत हो जाने पर बुद्धि चित्त को आकर्षित करती है। शुद्ध व सात्विक चित्त ऊपर उठ के बुद्धि से मिलता है और बुद्धि चित्त की विचार स्थिति लेके फिर अपना कार्य शुरू कर देती है। वितर्कानुगत में कल्पना कार्य करती थी, वे विचारा अनुगत में विचार कार्य करते हैं। कल्पना शंका को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकती, इसलिए तर्क वितर्क उठते रहते हैं। कल्पना निर्णयात्मक ज्ञान नहीं देती। कल्पना वस्तु के ऊपर चक्कर लगाती है, वह गहराई में जाकर पूरा पता नहीं लगाती। इसलिए वितर्कानुगत में पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। विचारानुगत में विचार की शक्ति पदार्थ के भीतर प्रविष्ट हो जाती है और पदार्थ के भीतर क्या है उसका ठीक ठीक पता लगाती है। उस समय पदार्थ का सच्चा व यथार्थ ज्ञान मिलता है। सविचार या सविकल्प समाधि में सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं रहता। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की, निर्विचार समाधि। निर्विचार के विषय में पतंजलि कहते हैं कि निर्विचार वैसारद्य आध्यात्म प्रसाद है। सूत्र में 3 शब्द आए हैं, वैसारद्य, आध्यात्म और प्रसाद। अब इन शब्दों की व्याख्या करते हैं, ये क्या हैं। यहाँ वैसारद्य का अभिप्राय है विशुद्ध निर्मल स्थिति का जो प्रवाह है, यह वैसारद है। और आध्यात्म का अर्थ है आत्मा यानी बुद्धि में स्थिर रहना, यह आध्यात्म है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता या निर्मलता, अर्थात जब बुद्धि चित्त में प्रसन्न स्वच्छ व निर्मल रूपी हो जाती है, या बुद्धि और चित्त में जब प्रसन्नता स्वस्थता व निर्मलता आ जाती है, तब उसे ही आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। इस प्रकार से आध्यात्म प्रसाद प्राप्त योगी समस्त सूक्ष्म माया के तत्वों का एक ही काल में साक्षात्कार कर लेता है तथा उनकी योग्यता ग्रहण कर लेता है। जब चित्त स्वच्छ दर्पणवत निर्मल होकर देश काल कार्य कारण शब्द तथा अर्थ और उसके ज्ञान से भी शून्य सा होकर केवल ध्येय वस्तु के आकार को धारण कर वस्तु प्रकाशक बन जाता है, तब उस अवस्था को निर्विचार समाधि कहते हैं। इस समाधि में भी सभी विचार समाप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि स्वम चित्त भी शून्य स्वरूप अर्थात अपना भी विस्मरण कर देता है, भूल जाता है। यानी व्यक्ति अपने चित्त और मैं क्या हूँ कैसे हूँ ये भूल जाता है। इसलिए इस समाधि में आध्यात्म प्रसाद चमक उठता है। निर्विचार समाधि के लाभ बताते हुए कहा गया है कि
जब निर्विचार समाधि में विशारदता प्राप्त होती है तो योगी को आध्यात्म प्रसाद का लाभ होता है। विशारदता का अर्थ है निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब चित्त अशुद्ध रूप मल सर्वथा दूर हो जाते हैं तो प्रकाश स्वरूप निर्मल चित्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। चित्त का यह स्वच्छ प्रवाह या बहाव ही विशारदता है। इसकी सिद्धि होने पर योगी को समस्त पदार्थों का यथार्थ ज्ञान यानी जैसे वे वास्तविकता में हैं वही ज्ञान हो जाता है। इसी यथार्थ ज्ञान को आध्यात्म प्रसाद कहा गया है। सूत्रकार पतंजलि भी कहते हैं कि निर्विचार वैसारदे आध्यात्म प्रसाद, अर्थात इस आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होने पर योगी समस्त शोक और दुखों से रहित हो जाता है। अब संप्रज्ञात समाधि के तीसरे प्रकार यानी भेद की बात करते हैं तो वह है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। निर्विचार समाधि का निरंतर अभ्यास करते रहने से योगी की एकाग्रता जब बढ़ जाती है तो साधक को एक तृप्ति का बोध होता है। इस तृप्ति के कारण योगी के चित्त में अत्यधिक आनंद का उदय होता है और उसी समाधि में आनंद से परिपूर्ण सत्वगुण प्रधान अहंकार का भी साक्षात्कार हो जाता है। तब आनंद का उदय होता है। व्यास जी ने कहा है कि आनंद हिराद, अर्थात आनंद का नाम आह्लाद है जो आनंदानुगत समाधि में पहुंचने पर स्वतः ही मिलता है। सत्व प्रधान अहंकार तत्व या अहम तत्व आनंद युक्त होता है, इसलिए इस समाधि में आनंद का ही अनुभव होता है। यद्यपि उस आनंद का मूल स्रोत अंतरात्मा है परंतु उसकी अभिव्यक्ति सत्वगुण तथा अंतःकरण के माध्यम से होती है। इस आनंदानुगत समाधि को ग्रहण कारक समाधि भी कहते हैं। इस समाधि में आनंद का बहुत प्राचुर्य यानी बहुत अधिकता होती है, इसलिए इसे आनंदानुगत समाधि कहा गया है। यही कारण है कि बहुत से योगी इसे ही अंतिम स्थिति या मोक्ष या आत्म स्थिति समझकर आगे नहीं बढ़ते, फिर इसी कारण उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। अब संप्रज्ञात समाधि का अंतिम भेद व प्रकार है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की अवस्था जब पक्की हो जाती है या परिपक्व हो जाती है, यही अवस्था फिर अस्मितानुगत समाधि कहलाती है। जो साधक आनंदानुगत समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेने पर भी जानता है कि यह आत्म स्थिति नहीं है या मुक्ति की स्थिति नहीं है या स्वरूप स्थित अभी नहीं हो पाया है तथा आगे योग की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए वह साधना जारी रखता है, तो उसे अस्मितानुगत समाधि की प्राप्ति होती है। अस्मितानुगत में अस्मिता का साक्षात्कार होता है। अस्मिता का अर्थ है एकात्मिका संविद स्मिता, अर्थात एकात्म प्रत्यय को अस्मिता कहते हैं। अर्थात चैतन्य पुरुष रूप यानी आत्मा और चित्त दोनों स्वरूपतः एक न होने पर भी अभिन्न यानी एक जैसे प्रतीत होते हैं। यही प्रतीत होना अस्मिता है। यह अविद्या के कारण होता है। यही अविद्या अस्मितानुगत समाधि के द्वारा दूर हो जाती है। पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि दृग दर्शन शक्त्योरेकात्म तेवा अस्मिता, अर्थात दृग शक्ति, आत्मा व दर्शन शक्ति, बुद्धि यानी चित्त, जब इन दोनों का एक रूप सा हो जाना ही अस्मिता है। अस्मितानुगत समाधि में साधक अस्मिता का साक्षात्कार कर लेता है और इसमें आनंद बना ही रहता है, क्योंकि इस अवस्था में रजो व तमोगुण दबे रहते हैं तथा सतोगुण बराबर बना रहता है। ये दोनों गुण दब जाते हैं और सतोगुण ऊपर आ जाता है। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष ये चारों ग्रहीता कहे जाते हैं। इन्हीं का नाम अस्मिता भी है, क्योंकि अस्मि यानी मैं हूँ ऐसी भावना इन्हीं चारों में होती है। इन चारों को ध्येय बनाकर जब भावना की जाती है तो
यह भावना अस्मितानुगत समाधि कहलाती है। यह ग्रहित विषयक समाधि है। संप्रज्ञात समाधि की संगति। यह संप्रज्ञात समाधि सवीज समाधि भी कही गई है। योग सूत्र में कहा भी गया है कि ता एव सवीज समाधि, अर्थात संप्रज्ञात समाधि के कुल 8 प्रकार के भेद हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। ये सभी 8 प्रकार की संप्रज्ञात समाधियाँ सवीज समाधि कहलाती हैं, क्योंकि इन सभी में कोई न कोई बीज या विचार या वृत्ति शेष बची रहती है। इस प्रकार ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता को विषय बनाकर जो समाधि की जाती है वह वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता विषयक संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। इसी को पतंजलि योग सूत्र में समझाया भी गया है कि निर्मल स्फटिक मणि के समान रजस और तम वृत्ति से रहित चित्त की जो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य पदार्थों में एकाग्रता प्राप्त करके इन विषयों की अकारता है, वह संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। यहाँ जो निर्मल स्फटिक मणि का उदाहरण दिया गया है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि लाल, पीले, नीले आदि किसी रंग विशेष तथा उसकी सन्निधि या उसके सामने आती है या उस रंग के संपर्क में आती है, तो वह रंग या वह वस्तु स्फटिक मणि में भासित होने लगती है। यानी स्फटिक मणि भी उसी का रंग, रूप, आकार का दिखाई देने लगता है, उस कलर का। और उसी रजस या तम से रहित निर्मल चित्त जब पुरुष प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय, तन्मात्र तथा महाभूतों से ऊपर होकर उस आकार से भासित होता है, तब वही संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। संप्रज्ञात समाधि का फल। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहा गया है। बीज को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान होने के कारण से संप्रज्ञात समाधि का फल भी अनंत या ज़्यादा नहीं होता, अपितु उसका फल सीमित होता है। अर्थात इस समाधि के सिद्धि एक निश्चित समय या अवधि तक कैवल्य जैसा सुख भोगते हैं। यानी इस समाधि की स्थिति में आने के बाद जो साधक है कैवल्य जैसा सुख भोगते हैं। कैवल्य जैसा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कैवल्य तो प्राप्त नहीं होता है। संप्रज्ञात समाधि से तो कैवल्य जैसा सुख योगी को प्राप्त होता है। किस बीज समाधि की स्थिति से कितने समय तक कैवल्य सुख प्राप्त होता है, इसका विवेचन वायु पुराण में किया गया है। और वहाँ कहा गया है कि मनुष्य की वर्ष गणना के अनुसार 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। 25,565 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। जो योगी इंद्रियों को ही आत्मा मानकर समाधि करते हैं, वह योगी शरीर छूटने के बाद 10 मनवंतर तक कैवल्य सुख भोगकर फिर संसार में लौट आते हैं। इसी प्रकार भूतों को आत्मा मानकर ध्यान करने वाले योगी 100 मनवंतर तक कैवल्य सुख भोगते हैं। अहंकार चिंतक 1 सहस्त्र मनवंतर तक कैवल्य में स्थिर रहते हैं। 10 सहस्त्र मनवंतर तक बुद्धि के चिंतक और 1,00,000 मनवंतर तक प्रकृति को ही आत्मा मानकर समाधि लगाने वाले योगी कैवल्य सुख भोगकर पुनः इस जमीन पर या धराधाम पर लौट आते हैं। इतनी ही अवधि है इन योगियों की। इसलिए संप्रज्ञात समाधि पूर्ण समाधि नहीं है। असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था प्राप्त होने तक योगी को अपना अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। अब समाधि का दूसरा प्रकार है असंप्रज्ञात समाधि।
असंप्रज्ञात समाधि का क्या स्वरूप है? संप्रज्ञात समाधि की चारों अवस्थाओं को पूर्ण कर लेने के बाद जो पर वैराग्य प्राप्त होता है, उसका अभ्यास करने पर चित्त समस्त वृत्तियों से रहित होकर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। यह स्वरूप में अवस्थित होना ही असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि को निर्बीज समाधि भी कहा गया है। इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। पर वैराग्य के द्वारा उस ऋतंबरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों के भी निरोध हो जाने पर नए पुराने समस्त संस्कारों का निरोध व शुद्धिकरण हो जाता है, जिसके कारण निर्बीज अर्थात असंप्रज्ञात समाधि आती है। असंप्रज्ञात समाधि निर्वस्तुक है, ध्येय वस्तु का यहाँ अभाव होता है। इस समाधि में केवल निरोध के संस्कार मात्र ही शेष बचते हैं। इसके लिए सूत्रकार यानी पतंजलि ने कहा है कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, अर्थात सभी वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान या पुनः पुनः अभ्यास करने से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असंप्रज्ञात समाधि है। अर्थात अभिप्राय यह है कि जैसे भाड़ में या अग्नि में भुने हुए बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होते, उसके अंकुर होने के संस्कार शेष नहीं रहते, अर्थात ऊपर से देखने पर यह प्रतीत तो होता है कि बीज है, किंतु वह बीज नहीं होता। वैसे ही पर वैराग्य के अभ्यास से शुद्ध हुआ चित्त भी आगे अंकुर उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, वह केवल स्वरूप से शेष रहता है। उसी को स्वरूपा शेष कहा गया है। वही चित्त की अवस्था असंप्रज्ञात समाधि कही गई है। यह निर्विष समाधि है, इसमें ऋतंबरा प्रज्ञा भी नहीं होती। धर्ममेघ समाधि की परिपक्व अवस्था में समस्त क्लेश तथा कर्मों के सहित रजस व तमस वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाता है। निरोध के परिणाम स्वरूप पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। उस पर वैराग्य के निरंतर अभ्यास से जो निरोध का संस्कार रह जाता है, वह असंप्रज्ञात समाधि है। निरोध के संस्कार वस्तुतः कोई संस्कार नहीं, केवल परिणाम है। असंप्रज्ञात समाधि के भेद। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद कहे गए हैं, भव प्रत्यय व उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय क्या है? जो व्यक्ति जन्म से ही योग साधना के प्रति आकर्षित एवं लीन रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे भव प्रत्यय कहलाते हैं। वे भव प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए पतंजलि कहते हैं कि भव प्रत्ययो विधे प्रकृति लया नाम, अर्थात जन्म से ही जिन्हें असंप्रज्ञात समाधि के प्राप्त करने की योग्यता होती है, भव प्रत्यय कहलाते हैं। भव का अर्थ है जन्म, प्रत्यय कारण को कहते हैं। भव प्रत्यय का अर्थ यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनका चित्त पूर्व जन्म की योग सिद्धि के प्रभाव से जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने वाला होता है। विधेय व प्रकृति लयों को भव प्रत्यय होता है। विधेय देवों की असंप्रज्ञात समाधि भव प्रत्यय है। वे अपने संस्कारों का फल भोग करके पुनः जगत में लौट आते हैं। प्रकृति लय भी अपने चित्त के प्रकृति में लीन होने पर कैवल्य पद के समान पद को तभी तक प्राप्त करते हैं जब तक वे पुनः इस जगत में न लौट आएं। संक्षेप में इन्हें कैवल्य का आभास होता है। इस प्रकार इस अवस्था में दो प्रकार के योगी हैं, विधेय लीन व प्रकृति लीन। अब असंप्रज्ञात का दूसरा भेद क्या है? उपाय प्रत्यय। इस प्रकार की असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत ऐसे योगी आते हैं जो अपने पुरुषार्थ के बल पर आने वाले समय में असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं या कर लेंगे।
इस विषय में पतंजलि कहते हैं कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरे साम, अर्थात जो भव प्रत्यय योगी नहीं है या जो सामान्य व्यक्ति है उसको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। जब योगियों के सभी संस्कार समाप्त हो जाते हैं, अर्थात योगियों को जो संस्कार शेष रूप निरोध समाधि प्राप्त होती है उसे उपाय प्रत्यय कहते हैं। यानी जो उपाय के द्वारा प्राप्त हो, जो ये ऊपर उपाय बताए हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इन उपायों के द्वारा जो प्राप्त हो इसको उपाय प्रत्यय समाधि कहते हैं या उपाय प्रत्यय कहते हैं। यहाँ 5 उपाय बताए हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा। उपाय प्रत्यय वाले योगियों को देर से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। कैवल्य व मोक्ष का कारण उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि ही है, क्योंकि भव प्रत्यय के चित्त कुछ काल तक शुद्ध अवश्य बना रहता है, परंतु उसमें व्युत्थान की यानी नीचे गिरने की आकांक्षा भी बनी रहती है, नीचे गिरने की आशंका भी बनी रहती है। किंतु उपाय प्रत्यय में प्रज्ञा का उदय होता है और समस्त संस्कार नष्ट हो जाते हैं, अतः व्युत्थान या नीचे गिरने की लेस मात्र भी शंका नहीं रहती। यह समाधि की अंतिम अवस्था है। संक्षेप में प्रज्ञा व वैराग्य के निरंतर अभ्यास करने से असंप्रज्ञात योग की सिद्धि होती है। असंप्रज्ञात समाधि का फल, सभी वृत्तियों के निरोध के बाद जो स्थिति आती है उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसका फल बताते हुए पतंजलि कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब दृष्टा यानी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप यानी ब्रह्मा या परमात्मा में स्थित हो जाता है। जब योगी केवल निर्गुण आत्म तत्व में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा को उपाय बनाकर वृत्ति निरोध करता है तो उसका संस्कार शेष रूप वृत्ति निरोध उपाय प्रत्यय असंप्रज्ञात योग कहलाता है। ऐसे योगी का चित्त प्रकृति में लीन होकर फिर दोबारा संसार में नहीं आता। वायु पुराण में यही बात कही गई है, निर्गुणम पुरुषम प्राप्य काल संख्या न विद्यते, अर्थात अधिकारहीन चित्त चरितार्थ होकर प्रकृति में जब लीन हो जाता है तो पुनः संसार में नहीं आता। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि ध्यान की उच्च अवस्था को समाधि कहते हैं। हिंदू जैन बौद्ध तथा योगी आदि सभी ने इसका महत्व बताया है, सभी धर्मों ने इसका महत्व को गाया है। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता तो उसे समाधि कहा जाता है। समाधि के बाद प्रज्ञा यानी बुद्धि का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। हठ योग साधना का अंतिम व 7वां साधन समाधि है। इस स्तर पर ध्याता यानी ध्यान करने वाला ध्यान के द्वारा ध्येय विषय यानी जिसका वह ध्यान कर रहा है उसमें मिलकर लय हो जाता है। तब उस वृत्ति निरोध की अंतिम अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि कोई सामान्य अवस्था नहीं है, यह एक परम अवस्था है जो बड़े भाग्य वालों को ही प्राप्त होती है। जैसे जैसे साधक की विद्या की प्रतीति, गुरु की प्रतीति, आत्मा की प्रतीति और मन का बोध बढ़ता जाता है तब उसे समाधि की प्राप्ति होती है। अपने शरीर को मन के अधीन होने से हटाने तथा परमात्मा पर लगाने पर ही साधक मुक्त होकर समाधि को प्राप्त करता है। अतः अपने जीवन काल में सभी को साधना मार्ग पर चलकर समाधि की स्थिति को प्राप्त करने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। यही समाधि आनंद में मुक्ति की परम अवस्था है।